नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मणिपुर को लेकर सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें आने लगी हैं। 3 महीने हो गए, 86 दिन, अब जाकर सूत्रों ने बोलना शुरू किया है। इन सूत्रों का कोई चेहरा नहीं है। इन सूत्रों ने मीडिया से जो भी कहा है उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सबके सामने आकर नहीं कही जा सकती। मणिपुर को लेकर विपक्ष इतने दिनों से सवाल उठा रहा है। इन सूत्रों ने पहले बोलना उचित नहीं समझा। इन सूत्रों का नाम है टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस। ये टॉप सोर्स गृह मंत्रालय का है या प्रधानमंत्री कार्यालय का पता नहीं चलता। सरकार मंत्रालयों से बनती है मगर टॉप गवर्नमेंट सोर्स का मंत्रालय पता नहीं। अगर महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने नहीं आया होता तो यह टॉप गवर्नमेंट सोर्स भी सामने नहीं आता। यह टॉप गवर्नमेंट सोर्स मीडिया मैनेज करने आया है या मणिपुर की स्थिति पर जवाब देने, हमें यही समझना है। टॉप गवर्नमेंट सोर्स के हवाले से आ रही खबरों को ठीक से देखिएगा। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत कुछ सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ भी गया है, इसलिए पहले इस सूत्र की बात कर लेते हैं जिसका नाम है टॉप गवर्नमेंट सोर्स। 27 जुलाई को प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट किया कि केंद्र ने कुकी और मैतेई समुदाय के सदस्यों से कई दौर की बातचीत की है। दोनों समुदायों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। टॉप गवर्नमेंट सोर्स। आपको याद होगा कि 29 मई को अमित शाह मणिपुर गए थे। तब केंद्र सरकार ने राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति वार्ता कमेटी बनाई। इस कमेटी की घोषणा के बाद से खबरें आने लग गईं कि जिन लोगों को सदस्य बनाया गया वे इससे अलग होने लगे। दोनों समुदाय के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब आप देखिए, टॉप गवर्नमेंट सोर्स से जो खबर आई है उससे पता नहीं चलता कि जिन सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया उसके बाद उनकी जगह पर कौन से दूसरे सदस्य लाए गए हैं। क्या केंद्र की बनाई हुई शांति वार्ता कमेटी की भूमिका अब खत्म हो चुकी है? क्या कोई नई कमेटी बनी है? टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि राज्यपाल की कमेटी अब क्या कर रही है। क्या बातचीत की इस प्रक्रिया में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है या अलग कर दिया गया है? टॉप गवर्नमेंट सोर्स इस बारे में कुछ नहीं बताता है। उत्पल पराशर की यह खबर 13 जून के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। मैतेई और कुकी समूहों ने शांति की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया। कुकी समुदाय की प्रतिनिधि संस्था कुकी इम्पी ने कहा कि उसके अध्यक्ष अजांग खोंगसई को पता ही नहीं था कि वे शांति कमेटी के सदस्य बना दिए गए हैं। इस संस्था का बयान छपा है कि जिन लोगों ने नस्ली हमला बोला है उनके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं। कुकी इम्पी ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर आरोप लगाया था। बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के हैं। दूसरी तरफ 5 नागरिक संगठनों की संस्था कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने भी शांति वार्ता से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि इसके सदस्य जितेंद्र निंगोम्बा का नाम बिना उनसे पूछे ही डाल दिया गया। थिएटर की दुनिया की मशहूर हस्ती रतन थियाम ने भी जून में 51 सदस्यों की इस कमेटी से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि इतनी हिंसा हो चुकी है और प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। तो यह हाल है केंद्र की बनाई उस कमेटी का जिसकी अध्यक्ष राज्यपाल अनुसुईया उइके बनाई गई थीं। कई सदस्यों और संगठनों ने यह कहकर किनारा कर लिया कि उनकी अनुमति भी नहीं ली गई और शांति कमेटी में नाम डाल दिया गया। इसी से पता चलता है कि गृह मंत्रालय ने कितनी गंभीरता से उस वक्त पहल की होगी। और अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस कमेटी और इसकी अध्यक्ष राज्यपाल अनुसुईया उइके की क्या भूमिका रह गई है। हमने 27 जुलाई के अपने वीडियो में बताया कि कुकी विधायक पाओलिनलान हाओकिप ने कहा है कि वे कब से प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं मगर समय नहीं मिला है। एक और कुकी विधायक की हालत गंभीर है। दिल्ली में ही उनका इलाज चल रहा है मगर उनका हाल लेने बीजेपी की तरफ से कोई नहीं गया, ऐसी खबरें छपी हैं। मणिपुर से विपक्षी दल के नेता भी दिल्ली आए मगर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। खबर तो यह भी छपी है कि बीजेपी के विधायक भी दिल्ली आकर लौट गए। 9 मैतेई भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को मेमोरेंडम दिया कि लोगों का राज्य की सरकार से विश्वास उठ गया है। प्रधानमंत्री अमेरिका रवाना हो रहे थे, तब वे इन बीजेपी विधायकों से नहीं मिल पाए। उस समय की ये सारी खबरें हैं। इसलिए हमारा सवाल है कि ये जो भी टॉप गवर्नमेंट सोर्स है उन्हें सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 6 दौर की बातचीत में क्या मणिपुर के विधायक भी शामिल हैं,
चाहे बीजेपी के हों या विपक्ष के, जिससे पता चले कि सरकार बीजेपी के विधायकों को भी समय दे रही है और वे मीडिया में गलत बोल रहे हैं कि दिल्ली ने उनकी बात नहीं सुनी। इस बीच टॉप गवर्नमेंट सूत्र ने कहा है कि जिस व्यक्ति के मोबाइल फोन से 2 औरतों के साथ बर्बरता को रिकॉर्ड किया गया था वो गिरफ्तार हो चुका है। इस केस का मुकदमा मणिपुर से बाहर चलना चाहिए। अभी तक इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टॉप गवर्नमेंट सूत्रों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के अधिकारी नियमित रूप से उन्हें जानकारी दे रहे हैं। आप दर्शक खबरों को देखने का तरीका बदलिए और सोचिए कि हालत यह हो गई है कि 3 महीने बाद प्रधानमंत्री के हवाले से इतनी सी खबर आती है कि वे मॉनिटर कर रहे हैं। उनका मॉनिटर करना ही अब बड़ी खबर है। तो फिर उन पत्रकारों को इस टॉप गवर्नमेंट सोर्स से पूछना चाहिए कि फिर शांति क्यों नहीं है, फिर हालात क्यों नियंत्रण में नहीं है, फिर क्यों अभी तक गोलियां चल रही हैं, फिर बीजेपी के विधायक क्यों कह रहे हैं कि पीएम उनसे बात नहीं कर रहे। टॉप गवर्नमेंट सूत्रों ने जो खबर दी है और जो एएनआई ने छापी है उसमें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एक बार भी नहीं आया। तो आप इन खबरों से यह भी नहीं जानते कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से कौन संपर्क में है और उनकी क्या भूमिका है। प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई ने टॉप गवर्नमेंट सूत्रों से यह खबर जारी की है कि मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हुए हैं मगर सुधार हो रहा है। 35,000 सुरक्षा बल जमीन पर हैं। दवा और जरूरी चीजों की आपूर्ति में कमी नहीं है। खाने पीने की चीजों के दाम नियंत्रण में हैं। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। स्कूल भी खुल रहे हैं। इसके बाद भी राज्य में मोबाइल इंटरनेट बंद है। अगर हालात में सुधार है तब फिर खबरों को बाहर आने देना चाहिए। इसी से जनता के बीच भरोसा बनेगा। अगर हालात में सुधार होने लगे हैं तो क्या दोनों समुदाय के लोगों ने हथियार डाल दिए हैं? अपने अपने इलाके की रक्षा में हथियारबंद दस्तों का मोर्चा क्या समाप्त हो गया है? हालात में सुधार का पैमाना क्या माना जाए? टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने यह नहीं बताया कि दोनों समूह के पास इस स्तर पर हथियार कहां से आ गए। जो हथियार लूटे गए वो वापस क्यों नहीं हो रहे हैं और कितने हुए हैं। कमाल की बात है कि टॉप गवर्नमेंट सोर्स की यह जानकारी कई सारे गोदी चैनलों से फ्लैश हो रही है। इन खबरों में आपको अचानक प्रधानमंत्री को दिखाया जाने लगता है कि वे मणिपुर को लेकर कितना काम कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, सीन से गायब नहीं है बल्कि सीन में हैं। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि टॉप गवर्नमेंट सोर्स का असली मकसद क्या रहा होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो मामले को लेकर हलफनामा दायर किया है, लेकिन दूसरे लेवल पर हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों के लिए भी थ्योरी की सप्लाई की जा रही है ताकि उन्हें लगे कि जो वीडियो आया है वो हिंसा का नहीं है, मोदी जी के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। अमित शाह ने मीडिया से कहा है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इस वीडियो का आना साजिश का हिस्सा लगता है ताकि सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। अब भी सरकार साजिश की थ्योरी चला रही है। क्या यह अजीब तर्क नहीं है? वीडियो में बहुत सारे मर्द 2 औरतों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? वीडियो बनाने वाला क्या वहां साजिश करने गया था कि मॉनसून का सत्र 3 महीने बाद शुरू होगा, इसके लिए वीडियो बनाते हैं? यह घटना 4 मई की है। क्या यह आदमी 4 मई को मॉनसून सत्र के लिए साजिश कर रहा था कि केंद्र सरकार को शर्मिंदा करना है? क्या इसके अलावा मणिपुर में औरतों के साथ हिंसा और बर्बरता की घटनाएं नहीं हुई हैं? अमित शाह ने कहा कि इस घटना के वक्त पुलिस और सेना नहीं थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ की रिपोर्ट में पीड़ित महिला ने साफ साफ कहा है कि पुलिस भीड़ के साथ थी। पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। इस पीड़ित महिला ने लाइव मिनट की चंचल से भी कहा है कि पुलिस ने उन्हें रास्ते पर छोड़ दिया, भीड़ के हवाले कर दिया। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वहां सेना और पुलिस नहीं थी। अब इसी की जांच हो और कैसे होगी कि घटना के वक्त पुलिस थी या नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस नहीं थी, महिला कह रही है कि पुलिस थी। 28 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू छपा है। अब जरा इस इंटरव्यू का विश्लेषण कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप खबरों को कितनी लापरवाही से पढ़ते हैं, पढ़कर निकल जाते हैं और कई चीजों का ध्यान ही नहीं आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस इंटरव्यू में अमित शाह कहते हैं कि 18 जुलाई के बाद से मौत की कोई घटना नहीं हुई है। स्कूलों में उपस्थिति 82% पहुंच गई है। 72% सरकारी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। इसमें प्रधानमंत्री के बारे में गृहमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो कभी कभी दिन में 3 बार या उससे भी ज्यादा रिपोर्ट लेते हैं, चाहे वे कहीं भी हो। प्रधानमंत्री एक दिन में 3-3 बार मणिपुर पर रिपोर्ट ले रहे हैं।
फिर उन्हें संसद में जवाब देने से क्या समस्या है? क्या इस दौरान उन्हें कभी नहीं लगा कि मणिपुर का दौरा करना चाहिए? उनसे मांग की गई कि वे शांति की अपील करें, फिर अपील क्यों नहीं की गई? उनसे पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने शांति की अपील कर दी। इस अखबार में अमित शाह के जवाबों से लगता है कि कितना कुछ किया गया है, हालात सुधर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही विधायक कहते हैं कि मरने वालों की सही संख्या का पता नहीं। कहा नहीं जा सकता कि हथियार लूटे गए हैं या उपहार स्वरूप दे दिए गए हैं। यह कितना गंभीर आरोप है, इस पर अमित शाह का कोई जवाब नहीं मिलता। अमित शाह इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में शांति समझौतों के बारे में गिना रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल की कुछ खबरों को हम भी आपके सामने गिना देते हैं ताकि आप इन दावों से अलग कुछ और तस्वीर देख सकें। जुलाई 2021 में ट्विटर पर मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री कई घंटों तक झगड़ते रहे। दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव बढ़ गया। कई घंटे तक प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों का ट्वीट ही नहीं आया, जबकि दोनों को टैग किया जा रहा था। असम की सरकार कहने लगी कि मिजोरम की पुलिस ने उसकी पुलिस पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी है। 5 जवान मारे गए, 50 से अधिक घायल हुए। इन घायलों में असम के कछार जिले के एसपी और आईजी भी शामिल थे। मारे गए जवानों को कई घंटे तक श्रद्धांजलि नहीं दी गई, न दोनों राज्यों के बीच शांति की अपील की गई। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर आकर ट्रोल कर रहे हैं और झगड़ रहे हैं। जुलाई 2021 की यह घटना थी। उसी साल दिसंबर में नागालैंड के मोन जिले में कोयला मजदूर एक पिकअप ट्रक में सवार होकर लौट रहे थे। सेना ने गलती से उग्रवादी समझ लिया और गोली चला दी। 6 मजदूर मारे गए। भीड़ ने सेना के वाहनों को आग लगा दी। सेना ने फिर फायरिंग की और 7 लोग मारे गए। घटना के दिन नागालैंड में काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। नागालैंड पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट आई है कि सेना ही दोषी है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही बता रहा हूं कि सरकार ने 30 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। जब भी अमित शाह पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ करते हैं, इन घटनाओं के बारे में नहीं बोलते हैं और ना प्रेस उनसे पूछता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में अमित शाह पूर्वोत्तर में मोदी सरकार की नीतियों की सफलता का बखान कर रहे हैं। बात मणिपुर की हो रही है, वे पूरे पूर्वोत्तर का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कई समूहों ने पूर्वोत्तर में हथियार डाले हैं, लेकिन इस पर बोलना चाहिए कि मणिपुर में जो हथियार लूटे गए वो किस किस ने लूटे हैं, लूटे गए हैं या लूटने दिया गया है, तोहफे के तौर पर दिया गया है, जैसा कि बीजेपी के विधायक आरोप लगाते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि यह सब बात संसद में वे बोलना चाहते हैं, मगर विपक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता है कि सच बाहर आए। खुलकर बहस होगी तो पता चल जाता कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने में मदद की है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब वे बोल रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया, लेकिन जब स्मृति ईरानी ललकारी अंदाज में बोल सकती हैं तब फिर अमित शाह को संसद में बोलने से कौन रोक सकता है। यहां पूरे पूर्वोत्तर का मसला नहीं है, केवल मणिपुर का है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। गृह मंत्रालय जब प्रधानमंत्री को हर 3 घंटे पर जानकारी दे रहा है, तब तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ तो बोल ही सकते हैं। क्या यह इतनी गैर जरूरी मांग है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलने की जिद पर अड़े हुए हैं? अमित शाह के पूरे इंटरव्यू को आप ठीक से पढ़िए। इसमें यह पूछा नहीं गया है कि प्रधानमंत्री ने शांति की अपील क्यों नहीं की और मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों बातों पर अमित शाह का कोई जवाब नहीं मिलता है। आपको हमने दिखाया था कि कैसे दिल्ली में अमित शाह के निवास के बाहर कुकी महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। क्या इन महिलाओं से भी गृह मंत्री ने बात की, इसकी जानकारी नहीं मिलती। उम्मीद है उनकी पहल सफल होगी और राज्य में शांति आएगी। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन आप दर्शक सोचिए, मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम और मेघालय में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन उसे लेकर गृहमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। यह सवाल भी नहीं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिजोरम के मुख्यमंत्री मणिपुर के मामले में ना बोलें, लेकिन असम के मुख्यमंत्री मणिपुर के मामले में लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसी खबरें छप चुकी हैं। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हैं, जिसकी जानकारी टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने मीडिया को दी हो? यह सवाल भी गृहमंत्री से नहीं पूछा जाता है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इस मामले में नाकाम बताया है, उसकी आलोचना की है, जबकि उनकी सरकार को बीजेपी मिजोरम में समर्थन देती है। जो सवाल नहीं पूछे जाते हैं
उन पर भी नजर दौड़ाइए। जो जवाब दिए जाते हैं उनका खेल समझ आने लगेगा। सरकार की महानता को स्थापित करने आया टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने इस बारे में तो मीडिया को कुछ नहीं बताया कि 6 दौर की बातचीत का रिजल्ट निकला है या नहीं। सरकार ने इस हलफनामे में 2 औरतों के साथ जो बर्बरता हुई है उसी के संदर्भ में कहा है कि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और न्याय होगा। वीडियो वाले मामले के अलावा और भी तो कई मामले सामने आए हैं जिनका संबंध औरतों के खिलाफ हिंसा से है। इन सभी मामलों की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराई जा रही है? केवल एक मामले की जांच क्यों हो रही है? हम बाकी औरतों के साथ बलात्कार की घटना और इन 2 औरतों के साथ बर्बरता को कैसे अलग कर सकते हैं? एक दूसरी घटना से जुड़ी रिपोर्ट का जिक्र यहां करना चाहता हूं ताकि टॉप गवर्नमेंट सोर्स को इस पर भी बोलने का मौका मिल जाए और आप इस तरह के टॉप गवर्नमेंट सोर्स का खेल समझ सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत पंडित की यह रिपोर्ट देख लीजिए। गर्मी के दिनों में चीन ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन और भारत के कोर कमांडर की 19वें दौर की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। पिछली बातचीत में चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया था। चीन इन इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, हेलीपैड बना रहा है, बंकर बना रहा है, चौकियां तैनात कर रहा है, मिसाइलें वगैरह लगा रहा है। यह सब इस रिपोर्ट में लिखा गया है। प्रधानमंत्री जरूर चीन की हरकतों पर नजर रख रहे होंगे लेकिन हालात में सुधार नहीं है। प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी नजर रख रहे हैं मगर शांति नहीं आई है। प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर दिन में 3-3 घंटे पर जानकारी लेते हैं। इस बीच वे सीकर भी चले जाते हैं, लंबे लंबे राजनीतिक भाषण भी दे आते हैं। केवल मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, मणिपुर नहीं जाते। मुझे लगता है कि टॉप गवर्नमेंट सोर्स को ही मणिपुर पर संसद में बयान देना चाहिए। टॉप गवर्नमेंट सोर्स को ही मणिपुर जाना चाहिए। टॉप गवर्नमेंट सोर्स को ही गोदी चैनलों पर आकर एंकरिंग करना चाहिए। टॉप गवर्नमेंट सोर्स को ही एडिटर इन चीफ बना देना चाहिए। बल्कि गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों को ही टॉप गवर्नमेंट सोर्स घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।